अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रय्यतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ओम शहना ववतो शहनो भुनत्तो शावेरियम करवावहे त्यजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णाकुर्मुदच्छते पूर्णस्पूर्णमादाय वशिष्टे। ओम शांति शांति शांति। ये शास्त्र विधि मुत्सर्जवरकटकां कारतः न ससिस्ति न मवा अपनौति न सुखं न परागतिम्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवित्रो वैरियं भर्गो देवस्यो धीमहि प्रचोदयात्। अंस्वन्ता सुपर्ति महामहे मेघावात् चितिष्टु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडलिकाक्षौ मंगलयतु नाहरि मंगलम गरुड़ध्वजा शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं सुरेशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं युगयुग्यानं वगम्मं वंदे विष्णु बहुभरं लोकं कित्यानं। यौम जन्म आदिं चावती महेश्वरम अस्मुरा साम्रातिषु सर्वे पापे परमुच्यते। एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु। अब रात्रियो नयु सुनो व्यंता पत्रिभु जनीभु दुरीबा पापा सा संतो अनिर्ता अस्त्यादन पदम जनता गभीरम। ओम श्री परमात्माए नमः। ओम विश्वानि सर्वं द्योदेव अखंड मंगलाकारणं व्यायदम येन चराचरं तद्दपर्दंग दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोगों को समझ में आ रहा है? जिसको समझ में आ रहा है मंत्र तो हाथ उठाकर बोल दीजिए। तो आपको समझ में आ रहा है? लगते हैं हैदराबाद के सोमनाथ वर्मा पंडित जी हैं, इनको समझ में आ रहा है। आप एक आदमी से मैंने कहा जो शादी में पढ़ी जाती है, मैंने आप लोगों का मंत्र पढ़ा। अच्छा, किन किन की शादी नहीं हुई हाथ उठाकर बोलिए तो आज उसकी शादी करवा दूंगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडलिकाक्षौ मंगलयतु नाहरि मंगलम गरुड़ध्वजा शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं सुरेशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं युगयुग्यानं वगम्मं वंदे विष्णु बहुभरं लोकं कित्यानं। अगर हमारे बिरादरान वतन अगर इस मंत्र को नहीं पढ़ेगा तो उसकी शादी ही नहीं हो सकती है। मैंने कई मंत्र पढ़े हैं आप लोगों के सामने, मैं उसका तर्जुमा कर दूंगा, मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मैंने पढ़ा ओम श्री परमात्माए नमः, इसकी तर्जुमा करूंगा। मैं सबसे पहले दूर दराज के उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं, सज्जन परसों धार्मिक मनसों मुसलमान मित्रों
इस्लामिक मित्रों, सच्चाई के पसंद करने वालों, इस्लाम के शहदाइयों और हमारे नौजवान बावकार उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अभी मेरा इंतजार किया। एक शेर से मैं अपने बात को आगाज करने जा रहा हूं कि मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। ये गंगा रहेगी, यहाँ जमजम रहेगा। यहाँ गंगा रहेगी, यहाँ जमजम रहेगा। ये भारत की सरजमीन है, बस यहाँ प्यार ही मोहब्बत रहेगा। बेशक 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 के मजहब के नाम पर हम नहीं नफरत करेंगे। अरे इंसान है, इंसान से प्यार करेंगे। इंसान है, इंसान से प्यार करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, एक कबीर दास जी के दुआ है, मैं आप लोगों को सुना देना चाहता हूं। इस दुहे को अगर आप सुन लेंगे तो यकीनन मान लेंगे कि दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं सभी एक माँ बाप के संतान हैं, सभी एक माँ बाप के औलाद हैं। इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक ही रक्त है। अरे रखते सभी का एक ही रक्त है। सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। हरिजन पंडित सैयद सुदर ब्राह्मण, सैयद शेख पठान, सब हैं एक ईश्वर के बंदे, सब हैं आदम के संतान, सब हैं एक आदम के संतान। तो पहले हाल मैं शुरू किया था ओम श्री परमात्माए नमः। शुरू करता हूँ उस मालिक के नाम से जो मालिक दियाबान की परिधान है। मैंने पढ़ा ओम विश्वानी सरमंदियो देव अखंड मंगलाकारणम दिया एदम एना चराचरम तत्परंग दर्शनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि ब्रह्मा एक गुरु है, विष्णु एक गुरु है, महेश्वर एक गुरु है, साक्षात एक गुरु है। सब गुरुओं का वही अल्लाह परमेश्वर है। सारे विश्व का मालिक एक है, वो अखंड है, कभी खंड नहीं हो सकता। वो एक है, अनेक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लाखों हजारों खुदा नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है, आप बताइए वेदों के अंदर, ग्रंथों के अंदर, उपनिषद के अंदर, हीर पुराण के अंदर, अथर्ववेद के अंदर बताया जाता है आदि मानू कहा गया। आदम अलैहिस्सलाम को आदि मानू कहा गया। वेदों ने आदि मानू कहा और हमारे कुरान पवित्र ने आदम कहा और बाइबिल में एडम कहा। अब बताइए, सब एक ही है। कोई भी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान है, भाषा बदल गया, मतलब एक ही है, भाषा बदल गया। कोई एडम कहता है, कोई आदम कहता है और कोई मनु जी कहता है, कोई शत्रुआ जी कहता है, कोई हवा कहता है, लेकिन सबका मतलब एक ही है। मिसाल के तौर पर इमरजेंसी, कहीं हॉस्पिटल के अंदर चली जाइए, हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी में आप चले जाएंगे तो आपके ब्राह्मण भाई का खून मौलवी को लग जाएगा, मौलवी भाई का खून पंडित को लग जाएगा, दलित भाइयों का खून तमाम आदमियों में लग जाएगा, किसी में भी लग जाता है। तो इसका मतलब यह है कि रक्त एक ही है। किसी
भी धर्म के अंदर ये नहीं कहा है कि एक दूसरे से नफरत करो, एक दूसरे से नफरत करो। सब के सब एक ही संतान है। क्षिति जल पापक गगन समीरा, पंचरचित आदम का शरीरा। आदम के शरीर को बनाने के लिए 5 चीज लगे थे, आग, पानी, हवा और मिट्टी। 5 चीजों से आदम का पुतला तैयार किया गया था। और आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के लिए उससे पहले जब अल्लाह ने इस सृष्टि को रचना चाहा तो पहले कोई मनुष्य नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया के अंदर भेजा और 40 साल लगा आदम अलैहिस्सलाम के पुतला को तैयार करने में, और 40 साल लगा उनको लगड़ने में, और 40 साल लगा उनके अंदर रूह डालने में। कितने हो गए भाई? 120। आदम अलैहिस्सलाम कितने हाथ के लंबा थे? हाथ उठाकर बोलिए, कौन कौन जानते हैं? कई हाथ के लंबा थे आदम अलैहिस्सलाम? 120 हाथ के लंबाई थे उनका। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक ने ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया के अंदर भेजा, तब जाकर ये दुनिया आबाद हुआ। आप ग्रंथों में ले लीजिए, उनके ग्रंथों के अंदर, उनके किताबों के अंदर, उनकी मजहबी किताबों के अंदर मुताला करते हैं तो पता चलता है वो लोग बिरादराने वतन उनको क्या कहते हैं? मनु जी। जब हम आप उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं तो मनु जी कहा जाता है। और जिसको हम हव्वा आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं वो लोग मनु जी कहते हैं। और उनके ग्रंथों को पढ़िए, उनकी किताबों को पढ़िए, जिसको हम लोग माई हव्वा अलैहिस्सलाम कहते हैं वो लोग सतरोहा जी कहते हैं, सतरोहा जी। अच्छा एक बात बताइए, मैं एक मंत्र पढ़ रहा हूं, आप लोगों को उधर ले जाऊंगा, इंशाल्लाह बैठ जाइए, जितने आदमी बैठे हैं बैठ जाइए, मेरी बात लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। नीलम भरभूस श्याम कौमलिंग सीता समारोह महापीत भाग्यम पानु महापायम चारो चनम नमामि नाम रघुवंश मुनि रामा पुरुषोत्तम नर हराय तंकी शिवाय गुरुरा गोविंदा धवजंगिन निधि समोदर मादनम। मैंने राम जी का मंत्र पढ़ा। राम जी, राम का आकार का चेहरा उनका नील की तरह थे। अब बिरादराने वतन बोलते हैं राम का आकार चेहरा उनका नील की तरह थे। और सीताराम उसकी बीवी थी, सीताराम उसकी बीवी थी। मालिक की कृपया से आगे पीछे की बात जानते थे, लोग उसको भगवान मानते हैं, लोग उसको भगवान मानते हैं। सुनिएगा, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, लिख के ले जाइएगा ये बात, आप भी कहिएगा कोई चतुर्वेदी से सुने थे। लोग उसको भगवान कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, भगवान किसको बोलते हैं? भगवान कोई खुदा नहीं है। तकरीर तो लच्चादार सुनते हैं, वो तकरीर नहीं सुनना है, तकरीर सुनना है, अपने अमल भी करना है। इंशाअल्लाह कौन कौन अमल नहीं करेंगे हाथ उठाकर बोलिए तो। वही चालाक हो गए हैं। चलिए अल्लाह खैर करे। तो भगवान, भगवान के माना खुदा नहीं है, भगवान के माना खुदा नहीं है। और आगे मंत्र में कहा कि पुरुषोत्तम, कि उत्तम थे, वो एक इंसान थे, भगवान नहीं थे, वो एक इंसान थे। इस तरह हम लोग इंसान। उनका बाल घुंघराला था, राम का बाल घुंघराला था। और राम रघुवंश के खानदान में पैदा हुए। अब बताइए, जो भगवान खानदान में पैदा हो वो भगवान होता है क्या? वो अल्लाह हो सकता है? नहीं। ओम हो सकता है? नहीं हो सकता। रघुवंश के खानदान में पैदा हुए
और अयोध्या में पैदा हुए, अयोध्या में राम पैदा हुए। अच्छा एक बात बताइए, राम का बेटा का नाम है लव कुश। सुनिएगा, पंडित लोग भी मुझे सवाल करते हैं, मैं भी उनको जवाब देता हूं इस बात पर। राम का बेटा का नाम है लव कुश और लव कुश का बेटा का नाम है अग्नि बरांड। अग्नि बरांड, अग्नि बरांड का बेटा का नाम है राजा सागर। राजा सागर का बेटा का नाम है आकाश। आकाश का बेटा का नाम है असमंजस। असमंजस का बेटा का नाम है दिलीप। दिलीप का बेटा का नाम है राजा भगरथ। अगर राम भगवान होता तो ये पीढ़ी सीढ़ी सबके सब भगवान होते। राम अगर भगवान होता तो मैं पीढ़ी तक गिना दिया। राम का बेटा का नाम लवकुश, लवकुश का बेटा का नाम अग्निबरांड, अग्निबरांड का बेटा का नाम राजा सागर, राजा सागर का बेटा का नाम आकाश, आकाश का बेटा का नाम असमंजस, असमंजस का बेटा का नाम दिलीप, दिलीप का बेटा का नाम राजा भगरथ। लास्ट में भगरथी था उनका। तो ये सब के सब खुदा होते। खुदा कोई पीढ़ी सीढ़ी से नहीं चलता है। खुदा वो है जिनका कोई शरीक नहीं है, उनके इबादत के कोई लायक नहीं है, कोई शरीक नहीं है। वो अकेला है, तना एको जगदीश्वरा, एको जगत गुरु, जगत का एक के गुरु है, एक के ईश्वर है। और कहा गया है कि राम जब 14 बरस का वनवास हुआ, जब राम 14 बरस का वनवास हुआ, जंगलों में रहने लगे, हनुमान जी से राम जी से मुलाकात होती है। वो हनुमान जी उनके पांव पे गिर गए और कहने लगे, हे राम, हे राम, मैं किसकी भक्ति करूं, मैं किसकी पूजा करूं, मैं किसको खुदा मानूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हे राम, मैं किसकी पूजा करूं, किसकी भक्ति करूं। तो राम ने एक मंत्र पढ़ा और समझाया, प्रथमा तारा का चैवादित्य दंड मुच्यते तृतीय कुंडलाकारम चतुर्थ अर्ध चंद्र का पंच बिंदु संयुक्त ओम जयुति रूपं। राम ने कहा, पहले नंबर पर खड़े हो जाओ, पहले नंबर पर खड़े हो जाओ। ए हनुमान जी, पहले नंबर पर खड़े हो जाओ, दूसरे नंबर पर टंटूत यानी सजदा करो, तीसरे नंबर पर बैठ जाओ इस तरह की जिस तरह सांप कुंडली मारकर बैठता है। चौथे नंबर पर झुक जाओ इस तरह की जिस तरह चांद आधा होता है, इस तरह झुक जाओ। जिस तरह हम लोग रुकू करते हैं, झुकते हैं, तो जिस तरह चांद आधा होता है। 5वें नंबर पर बैठ जाओ और इस तरह ध्यान में लगा लो। ऐसे ईश्वर का ध्यान, ऐसे ईश्वर का ध्यान में लीन हो जाओ कि तुम्हें उसको देख रहा हो, वो तुम्हें देख रहा है। इस कदर बेगाना हो जाओ, दीवाना हो जाओ कि तुम्हें दुनिया में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ खुदा के अलावा। अल्लाह, उसकी भक्ति करो। आप राम के मानने वालों को कहना है, आप मानो राम, वो तो अच्छे इंसान थे। और मैं कहता हूं बिरादराने वतन से, आप उसकी पूजा करो जिसकी पूजा हनुमान जी ने की, राम जी ने की, उसकी पूजा करो। अब पहले जमाने में लोग गर्द गुबार इकट्ठा जमा करते, उसमें बकरी का दूध निचोड़ देते और लोग उसे पूजा करना शुरू कर देते थे। लोग उसे पूजा करना शुरू कर देते थे। कोई पत्थर मिलता उसको पूजना शुरू कर देते थे, काहे किसी मालूम नहीं था। अब तो ग्रंथ है, अब तो किताब है, रामायण है, गीता है, श्रीमद् भागवत पुराण है, त्रवेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। इन किताबों को पढ़िए, अमल कीजिए। उनके किताबों के अंदर है, ला इलाहा इल्लल्लाह पापम इल्लल्लाह परमा पदम हिताबरी बैकुंठ प्राप्त ही जपो नामे मोहम्मदम।
उनके किताब के अंदर है, कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बुलूतम सुवानम सद्दिमा संगरम चाकुधारम ला इलाहा हरने पापम इल्ला लम्मा परम पदम बैकुंठ प्राप्त ही जपो नामे मोहम्मदम बम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुन रहे कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, किसी भी धर्म के अंदर किसी से नफरत करने के लिए कहा गया? आपका कुरान कहा, रामायण कहा, नहीं। गीता कहा? जब नहीं कहा तो फिर आपस की लड़ाई क्यों? आपस में हम लड़े क्यों? आपस में लड़के मरे क्यों? अब राम जी ने कहा हमारी पूजा मत करो, उसकी पूजा करो जो सातों आसमानों का जमीनों का मालिक है, उसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो। काम कर तू और लोग का मारा